कभी पहले बीजेपी कहती थी नीतीश को बिहार में कि ये मेरे बड़े भाई हैं। आज तो बराबर के हो गए। अच्छा। बड़े भाई कहाँ गए? बड़ा भाई से मतलब कि अब रिश्ता ऐसा हो गया कि 101 सीट पे लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे 101 पे, 101 पे आप भी। मतलब दक्षिणा वाले अमाउंट दिए गए हैं, दोनों पार्टियों ने दक्षिणा वाले अमाउंट लिए हैं। दोनों बराबर बराबर लड़ रहे हैं। कोई बड़ा भाई नहीं, कोई छोटा भाई। कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई छोटा भाई नहीं है। राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। नमस्कार, मेरा नाम देवेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं कौतुक न्यूज। इस वक्त बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार में एनडीए में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है तय हो गया है। हमारे साथी उत्सव हमारे साथ है, वो बताएंगे किस प्रकार से किसको कितनी सीटें मिली हैं। कभी पहले बीजेपी कहती थी नीतीश को बिहार में कि ये मेरे बड़े भाई हैं। आज तो बराबर के हो गए। अच्छा। बड़े भाई कहाँ गए? बड़ा भाई से मतलब कि अब रिश्ता ऐसा हो गया कि 101 सीट पे लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे 101 पे, 101 पे आप भी। मतलब दक्षिणा वाले अमाउंट दिए गए हैं, दोनों पार्टियों ने दक्षिणा वाले अमाउंट लिए हैं। दोनों बराबर लड़ रहे हैं। कोई बड़ा भाई नहीं, कोई छोटा भाई। कोई बड़ा भाई नहीं है, कोई छोटा भाई नहीं है। राजनीति में कोई किसी का नहीं होता। ये फार्मूला आप देख सकते हैं। मैं आपको बिहार चुनाव से दिखा देता हूँ कि बीजेपी भी है जो 101 सीट पे लड़ेगी, और एनडीए गठबंधन की तरफ से जेडीयू मतलब नीतीश की पार्टी जो है, जो पहले बड़ी पार्टी हुआ करती थी, बिहार की बहुत बड़ी पार्टी हुआ करती थी। लोकल पार्टी में बिहार में दो पार्टियां बहुत बड़ी थी, एक लालू की आरजेडी और एक नीतीश की जेडीयू। अब क्या हो गया है कि बीजेपी भी बराबर में अब लड़ रही है। तो बड़े भाई कुमार का कद घट गया है। स्वाभाविक पे घटा है। जब यार आपको लड़ना चाहिए था 120 सीट पे, 121 सीट पे लड़ते, तब रहती ना बड़ी पार्टी कि मैं पूर्ण बहुमत में लड़ रहा हूँ। आप सपोर्टिव टीम है, अब सपोर्ट में आइए बीजेपी। लेकिन बीजेपी ने कह दिया कि ना बेटा, इस बार बराबर में लड़ो ताकि इधर से हम भी लेके सत्ता में आ सकें, तुम्हारी ज़रूरत ना है। जब अगर 101 सीट अगर बीजेपी जीत जाती है, वहीं पे चिराग पासवान को भी सीटें दी गई हैं। चिराग पासवान को कितनी सीट दी गई हैं? 29 सीट। 29 सीट पे चिराग पासवान लड़ेंगे। तो चिराग पासवान ने, ये कह सकते हैं कि चिराग पासवान ने मनवा लिया बीजेपी को, क्योंकि वो 30 सीट मांग रहे थे। हनुमान कहे गए थे तो हनुमान अपना भक्त ले लिए कि भाई भरत भी हैं और राम भी हैं, शत्रुघ्न भी हैं, सब जुड़े हुए हैं, तो कम से कम हनुमान जी का दाव खेल ही लेते हैं, 29 हमें दे देंगे। अब देखिए क्या है ना कि अब चिराग पासवान के पास दो ऑप्शन हो गए। अगर बीजेपी की अच्छी सीट आती है, 29 सीट में अगर 20 सीट भी अगर चिराग पासवान निकाल ले जा रहे हैं, तो क्या लगता है आप नीतीश कुमार के साथ खेला हो जाएगा? बिल्कुल खेला हो जाएगा। अगर नीतीश कुमार अच्छे से नहीं लड़े तो नीतीश कुमार के साथ खेला होना ही है बिहार में, और ये होके रहेगा। क्योंकि बार बार पलटना, पलटू चाचा कहलाना, अब एक समय सीमा देखिए। अब राजनीति में भी उनका बहुत, कभी यहाँ हो जाते हैं, कभी वहाँ हो जाते हैं, तो क्या जनता भी अब समझ रही है ना। तो बीजेपी मौका के तलाश पे चौका मार दी है। तो माना जा सकता है कि चिराग पासवान ने बीजेपी को दबा दिया है, वो जो चाह रही थी वही हुआ। नहीं, देखिए अगर चिराग पासवान चाहते तो और सीटें ले सकते थे। जैसे उन्होंने पहले विधानसभा चुनाव में लड़े थे, लेकिन एक ही सीट पाए थे ना। बाद में चचा ने खींच लिया अपनी तरफ, मतलब जीरो पे हो गए। तो कहीं इसी डर से तो नीतीश कुमार ने अपनी सीटें घटा के चिराग पासवान को तो नहीं दे दिया कि कहीं फिर से वो अकेले लड़ गए तो फिर खेला हो जाएगा? नहीं, खेला कहाँ से होगा? अगर अकेले लड़ गए तो फिर वही एक सीट पाएंगे, 2 सीट पाएंगे। चिराग पासवान मतलब ये समझते हैं कि अगर बिहार में अगर लड़ना है तो बीजेपी और इनके दामन का हाथ पकड़ना पड़ेगा। इनको छोड़े तो हम ख़त्म हो जाएंगे बिहार से। अच्छा। क्योंकि देखिए बड़ी पार्टियां हैं बिहार में। लालू यादव की भी बहुत बड़ी पार्टी है। अब कांग्रेस समर्थन में लड़ रही है चुनाव, जहाँ पे वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं, कई करप्शन पकड़े गए हैं और कई पुल टूटे हैं। रोजगार, पलायन का मुद्दा, शिक्षा का मुद्दा, स्वास्थ्य का मुद्दा, जहाँ पे तेजस्वी यादव 15 महीने जो काम किए थे बिहार के लिए, यूथ के लिए जो उन्होंने काम किया, और युवाओं को लेके आगे चल रहे हैं ना। यहाँ पे तो सिर्फ युवा नेता में अगर बीजेपी में बात करें तो सिर्फ के कौन है? चिराग पासवान। चिराग पासवान ही है। लेकिन मुख्यमंत्री बनाने की बात किसको कही जा रही है? नीतीश चाचा को। लेकिन यार सब चाह रहे हैं ना कि एक नया यूथ आए। अब देखिए प्रशांत किशोर भी आ गए मैदान में, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं, वो भी वोट काटेंगे। वो वोट किसका काटेंगे? बीजेपी का नहीं काटेंगे, तो एनडीए, वो आरजेडी का वोट काटेंगे। आरजेडी और कांग्रेस का वोट कटेगा, बीजेपी का नहीं कटेगा। बीजेपी का वोट नहीं कटेगा। बीजेपी को पता है
कि हमारे वोटर्स ये हैं, और बीजेपी के वोटर्स के मजबूरी होती है उनको वोट देना। जो बीजेपी आरएसएस समर्थक है उनको मजबूरी होती है कि बीजेपी को वोट देना है, उनके पास ऑप्शन नहीं बचता। और इनके क्या है कि वोट कटेंगे जो बीजेपी की तरफ से आने वाले होंगे, आरजेडी के जो वोटर्स हैं वो बीजेपी का समर्थन करने वाले होंगे, तो वो ये काट देंगे वोट कि यार चचा भी तो ऐसे ही हैं, भतीजा भी ऐसा है, दोनों पहले बड़े भाई थे अब छोटा भाई हो गए हैं, अब बराबर पे बैठ रहे हैं। पहले कुर्सी दूसरी दी जाती थी, बड़ी वाली कुर्सी, अब छोटी वाली कुर्सी दी जाएगी, नहीं तो बराबर वाली दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं बिहार में जो राजनीति चल रही है बहुत ही, और बिहार देखिएगा, बिहार की राजनीति और यूपी की राजनीति से ही दिल्ली चलता है, ये बात तो जग जाहिर है। और बिहार में अगर इस बार बीजेपी का सीट कम आना, बीजेपी की सरकार नहीं बनती है, तो कहीं न कहीं ये मैसेज जाएगा पूरे देश में कि जो वोट चोरी की बात राहुल गांधी कर रहे थे, जो करप्शन की बात कर रहे थे, जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं सच साबित होगा। तो और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा को कितनी सीटें मिली हैं? हिंदुस्तान युवा मोर्चा HM को ना जो 6 सीटों पे लड़ रहे हैं, बाकी सारे लोग 6 सीटों पे लड़ रहे हैं। जीतन राम मांझी हो जाए, वो अगली बार 7 सीट पाए थे, इस बार तो कम हो गया, 6 सीट पा रहे हैं। वो भी 20 सीट मांग रहे थे। मांगे तो बहुत सीट मांग रहे थे, मांगने से कुछ मिल जाता है। तो कह सकते हैं कि इसको जो है बीजेपी ने दबा दिया है। बीजेपी दबाई नहीं है। देखिए कोई भी पार्टी होगी वो अपना वर्चस्व कायम करेगी। मैं आपको ज़्यादा सीट क्यों दूं? पहली चीज़, आपको सीट ज़्यादा दे दूंगा तो मैं ख़त्म हो जाऊंगा। सीट तो लिमिटेड ही है, 243 सीट ही है। 243 सीटों में 101 सीट पे बीजेपी लड़ेगी, 108 सीट पे नीतीश कुमार लड़ेंगे, और 29 सीटों पे कौन लड़ेगा? एलजेपी चिराग पासवान लड़ेंगे। अब देखिए कितने सीट हो गए, 202 उधर हो गए, 29 इधर, 200 कितना हो गए? 231 सीट। 231 सीट तो यहाँ हो गए, बचे कितने सीट? 12 सीट। 12 सीटों में 2 हैं और उनको 6 सीट दे दिए, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो चाहे जीतन राम मांझी हो। तो जीतन राम मांझी नाराज नहीं है? देखिए जीतन राम मांझी नाराज होकर क्या करेंगे? या तो आप अलग होकर पूरा लड़ लीजिए, जैसे आप अलग होंगे आप ख़त्म हो जाएंगे, एक सीट भी नहीं निकलेगा। ऐसे उम्मीद है कि 1-2 सीट निकल जाए। तो डर से जो है वो एनडीए में है। देखिए सबको अपने सत्ता की पड़ी है, सब चाहते हैं कि मेरा जो है वो वर्चस्व कायम रहे, हमारी राजनीति पकड़ बनी रहे, हमारे 2-4 विधायक सांसद रहें, सब चाहते हैं। नहीं तो पार्टी ही ख़त्म हो जाएगी। जिस पार्टी का एक भी विधायक ना हो, एक भी सांसद ना हो, तो पार्टी ख़त्म। उस पार्टी की बात कौन सुनेगा? विपक्ष सुनेगा? नहीं सुनेगा। सरकार सुनेगी? नहीं सुनेगी, क्योंकि आपका एक भी विधायक नहीं है, आपका एक भी सांसद नहीं है, कौन सुनेगा आपकी बात? तो 243 की सीट फॉर्मूले में ये तय हुआ कि बीजेपी और जेडीयू जो है 101 सीट पे लड़ेगी, बराबरी में लड़ रहे हैं। उसके बाद अब देखना ये होगा कि इंडिया गठबंधन की तरफ से जो सीटों का बंटवारा होगा वो कैसा होता है, उसमें क्या हो सकता है। अब उसमें ये देखना होगा कि कांग्रेस कितने सीट पे लड़ रही है और आरजेडी कितनी सीट पे लड़ रही है। अगर कांग्रेस और आरजेडी सीटों का फासला जो होगा वो बीजेपी से कम ज़्यादा होगा तो उम्मीद है बराबर तो नहीं देगी। नहीं, बराबर तो नहीं देगी। जहाँ तक मुझे पता है कि जहाँ तक मैंने देखा है, कांग्रेस जो है वो अभी सत्ता से बाहर है। वो सत्ता में आने के लिए कुछ भी कर सकती है। कुछ भी करने का आई मीन सेंस, वो कम ही सीट लेगी, कम सीटों में भी वो मान जाएगी। और जो वो सीट लेगी वो हॉट सीट लेगी, वो सीट लेगी जहाँ पे वो देखेगी कि यहाँ पे हमारा उम्मीदवार जीतेगा, वो वही सीट लेगी। कांग्रेस जो हर बार ये बोलती है कि जब वो हारती है कोई आरजेडी ने उन्हें कमज़ोर सीट दी है, तो इस बार क्या ऐसा नहीं होगा? देखिए क्या है ना कि यही तो मैं कह रहा हूँ। यूपी जब लोकसभा का सीट चुनाव था, यूपी मतलब भारत में लोकसभा का चुनाव था, तो यूपी से कांग्रेस ने बहुत मजबूती से लड़ा और वो सीटें ली जहाँ पर वो सीटें अच्छी आई। इस यूपी से कौन सफाया हुआ? बीजेपी नहीं सफाया हुआ। बीजेपी तो मतलब अच्छी सीटें लेके आई है, लेकिन वहाँ से सबसे ज़्यादा सीटें कौन लाया? इंडिया गठबंधन लाया। इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी ज़्यादा लाई और कांग्रेस ज़्यादा लाई। अब ये देखिए कि कांग्रेस जहाँ यूपी में ख़त्म हो चुकी थी वहाँ पे जाग गई, जी गई, और नुकसान किसका हुआ? समाजवादी पार्टी का हुआ, बीजेपी का नहीं हुआ, समाजवादी पार्टी का नुकसान हुआ।
तो क्योंकि लोकल पार्टियां इसको ख़त्म ऐसे ही ख़त्म होती हैं। तो इसलिए जो है आरजेडी कांग्रेस को ज़्यादा सीट नहीं देना चाह रही है। ज़्यादा सीट मुझे जहाँ तक लगता है कि वो ज़्यादा सीट नहीं देगी, और सीटों को लेके जो बंटवारा होगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब देखिए क्या होता है। वो वैसी भी मैदान में है, लेकिन वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं हम इंडिविजुअल लड़ेंगे। तो महागठबंधन में बोला था, लेकिन तेजस्वी यादव माने नहीं। तेजस्वी यादव नहीं माने, जानते हैं कि अगर हम ओवैसी को लेके आए तो हमारी वो वोटर आई वो MY समीकरण, हाँ MY जो समीकरण है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि उनका वोट ही वही है। MY समीकरण ही उनका वोट है। और नीतीश कुमार जो है वो दलितों का वोट कैप्चर कर लेते हैं। चिराग पासवान दलितों का वोट कैप्चर करते हैं। जीतन राम मांझी वो दलितों का वोट कैप्चर करते हैं। और बीजेपी जो इकलौती है जो सवर्णों का वोट कैप्चर करती है। फिर मुकेश सहनी को लेकर कोई खबर है? वो लगातार बोल रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री का चेहरा वही होंगे। अब ये देखिए समय बताएगा, सीट आने के बाद बताएंगे किसकी कितनी सीटें आती हैं। चुनाव जीतने के बाद 14 तारीख के परिणाम के बाद ही बीजेपी निर्णय लेगी कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, किसको उप मुख्यमंत्री बनाना है, किसको कौन सा मंत्रालय देना है, और अपने पास कौन सा मंत्रालय। बीजेपी तो बोल रही है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। अभी तो कह रहे हैं, क्योंकि चेहरा किसको देंगे, मतलब बाद में खेला कर सकते हैं। बाद में खेला हो सकता है। कि देखिए अगर हम कहें तो नीतीश कुमार ने एक बयान दिया था अगले विधानसभा में कि ये मेरा अंतिम चुनाव है, इसको जिता दीजिएगा। फिर से वो लड़ रहे हैं। फिर से अगर मुख्यमंत्री का लड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस बयान को भी तो जनता के बीच तो लाएगी विपक्ष, इसलिए ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। प्रशांत किशोर को लेकर क्या खबर है? राघोपुर से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए प्रशांत किशोर को हम क्या कहें, प्रशांत किशोर के पार्टी में ही उनके ही कार्यकर्ता उनसे बगावत कर बैठे हैं। कह रहे हैं कि हमने शुरू से लेके काम किया, हमको टिकट ही नहीं दिए गए, टिकट उसको दे दिए जो ज़मीन पर कभी आया नहीं। तो उससे भी देखिए रितेश पांडे को भी टिकट मिल गया है, जो कभी बीजेपी की गुणगान गाते थकते नहीं थे, आज जन स्वराज के समर्थन में आ गए हैं। कहीं न कहीं देखिए सबको सत्ता की भूख है, सबको सत्ता चाहिए। अब देखना ये होगा 14 तारीख को। अब ये देखिए सारा खेल जो है वो बिहार के जनता के पास है। वो बिहार के जनता को दिल से कितना अटैच करते हैं, अपनी बातों को अपनी कहाँ तक उतना पहुँचा सकते हैं। अभी देखिए क्या कहे हैं मोदी जी की तरफ से, कहा गया महिलाओं का खात्म 10,000 रुपये, हर घर में एक लोग को सरकारी नौकरी। वो तो तेजस्वी यादव बोले हम हर एक घर में एक सरकारी नौकरी देंगे और 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। कहीं ना कहीं देखिए यूथ को, बिहारियों को पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा अगर बिहार में कुछ है तो वो पलायन का है। चाहे आप मुंबई में चले जाइए, महाराष्ट्र में किसकी सरकार है? बीजेपी गठबंधन में एनडीए की सरकार है। वहाँ पे क्या हाल है बिहारियों के साथ? कभी भाषा विवाद के नाम पे उनको टॉर्चर किया। बंगाल में किसका है? ममता बनर्जी। वहाँ पे भी, कर्नाटक में भी, गुजरात में भी, मतलब हर जगह। लेकिन प्रशांत किशोर तो बोल रहे हैं कि अगर मेरी व्यवस्था बनी तो मैं 10 महीने में ये सब ठीक कर दूंगा। 10 महीने में ठीक कर दूंगा, 10 महीने में ठीक कर दूंगा। आप बीजेपी के साथ थे ना, ठीक करवा लिए होते। कहते हैं ना कि हम मोदी जी को जो बोलते थे वही मोदी जी करते थे और करते थे, तो आपने नहीं करवा सका। उस समय तो आपको पैसे चाहिए थे। आप भी सोचे होंगे कि कहीं से बीजेपी मुझे टिकट दे देगी, नहीं दी होगी। भाई देश का जनता, देश की पब्लिक बेवकूफ़ नहीं है कि जिसके लिए आपने काम किया, जिसको आपने जिताया, आपके लिखे हुए बयानों को। प्रशांत किशोर ने कहा ना कि कौन सा चीनी मिल है बिहार का, जहाँ पे मोदी जी ने कहा था कि मैं तभी बिहार में आऊँगा जब इस चीनी मिल के चीनी के चाय पीऊँगा। यही बयान दिए थे ना। क्या वो चीनी मिल बन के तैयार हो गई? प्रशांत किशोर तो बोल रहे हो भाषण मैंने ही लिखा, उसके बाद मैं बदल। क्या सोच के प्रशांत किशोर वो भाषण लिखे थे? उनको भी तो पता था ना कि प्रधानमंत्री बनने के बाद इसको भूल जाएंगे, प्रधानमंत्री बनने के बाद इसको भूल जाएंगे, क्योंकि आपके पास पैसे आ रहे थे, पेटी की पेटी आपके पास पैसे आ रहे थे, तो आपने कलम चलाना शुरू कर दिया। प्रशांत किशोर भाई, मैं आपके विचारों से समर्थन करता हूं कि आपने बहुत अच्छे मुद्दे उठाए हैं, स्वास्थ्य, रोजगार, शिक्षा, इन सब के मुद्दे उठाए हैं। बिहार में शराब को लीगली करना के मुद्दे उठाए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप ये भी भूल जाते हैं कि आप भी देश की जनता के साथ धोखा दिया है। देश की जनता को आपने भी तो धोखा दिया है। आपके पास कहते हैं मेरे पास सबका प्रूफ है। भैया सबका प्रूफ है, आप इतने ईमानदार हैं, कोर्ट लेके पहुंच जाइए सब कुछ। जैसे मैं राहुल गांधी को कहता हूं ना कि आप पर वोट चोरी की
सबूत हैं आपके पास, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा लीजिए भाई, सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा लीजिए आप। वहाँ पे आपके पास बड़े बड़े नेता हैं, कपिल सिब्बल हैं, कांग्रेस के जो वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं सुप्रीम कोर्ट की, जब राम मंदिर के सबूत मांग सकते हैं, उसके लिए पिटीशन डाल सकते हैं, खड़े हो सकते हैं उसके अगेंस्ट में, तो क्या आपको इतना सपोर्ट नहीं कर सकते थे कि वोट चोरी के लिए आपको कोर्ट में लेके जाए? मतलब आपके पास सबूत नहीं है, सबूतों का अभाव है, सबूतों का अभाव है, क्योंकि इनको पता है कि इसके ऊपर कोई एक्शन होने वाला नहीं है। अगर हम कह दिए, जैसे हम कह दिए कि हाँ हमारी सरकार आएगी तो हम 1-1 लाख रुपए अकाउंट में डाल देंगे सबके, ये चुनावी वादे हैं, आप इस वादों को लेके कोर्ट में नहीं जा सकते। जो नेता अपने वादों से मुकरते हैं उनके ऊपर एक्शन किया जाए, सबसे पहले उनके ऊपर एक्शन हो, ये कानून बन जाए कि चुनाव में जितने आप वादे किए हैं, अगर वो वादा आप नहीं पूरा कर पाते हैं तो आप पे कार्रवाई, आपके ऊपर कार्रवाई होगी। चाहे आपने अगर 15 महीने का इंटीमेंट दिया है तो 15 महीने के अंदर वो काम पूरा होना चाहिए, 16 महीना नहीं होना चाहिए। अगर 15 महीने में आपने वादा किया है तो, अगर नहीं करते हैं आपके ऊपर एक्शन होगा। देश की जो जनता है वो बेवकूफ़ है, इनके वादों में आ जाएगा 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 5 किलो राशन बांट देंगे, 10,000 महिलाओं के खाते में डाल देंगे। भाई 10,000 महिलाओं के खाते में किस उद्देश्य से आप डाल रहे हैं? 10,000 मिल जाएगा, वोट दे देंगे। एक तरफ चुनाव आयोग वोट पैसे बांटने पे पाबंदी लगाती है कि पैसे आप नहीं बांट सकते, लेकिन ये ऑफिशियली तरीके से पैसे बांटे जाते हैं। नीतीश कुमार तो बोल रहे हैं महिलाओं को मेला देखने के लिए पैसे दिए। हाँ, महिलाओं को मेला देखने के लिए पैसे दिए हैं। अरे महिलाओं के सम्मान की बात तो कर लीजिए आप नीतीश जी। अंदर बाहर संसद में आप बोलते हैं, किसको कहें हम सही, किसको कहें गलत, जब दोनों राह पे एक ही जैसे लोग हों। तो आपने सुना एनडीए के सीट शेयरिंग का फॉर्मूला इस तरह से है कि जेडीयू और बीजेपी 101 सीटों पर लड़ रही है, वहीं एलजेपी रामविलास जो चिराग पासवान का है 29 सीटों पर लड़ रही है, वहीं हिंदुस्तान अवाम मोर्चा जो जीतन राम मांझी का है और उपेंद्र कुशवाहा का आरएलएम जो पार्टी है वो 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तो एनडीए का ये फॉर्मूला बैठा है जीत का।